सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद राजस्थान की सबसे विवादित एसआई भर्ती 2021 आधिकारिक रूप से रद्द हो चुकी है। लेकिन राज्य सरकार और आरपीएससी ने बिना कोई देरी किए इस परीक्षा को दोबारा करवाने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि सबसे बड़ा केस ये रहा है कि इस नई परीक्षा में हर किसी को बैठने का मौका नहीं मिलेगा। आरपीएससी ने साफ कर दिया है कि फॉर्म में बदलाव से लेकर केवाईसी तक के कुछ ऐसे नए और सख्त नियम बनाए गए हैं जिन्हें अगर आपने नजरअंदाज किया तो आप परीक्षा से सीधे बाहर हो जाएंगे, भले ही आपके फॉर्म में सब कुछ सही क्यों ना हो। आइए डिकोड करते हैं आरपीएससी के इस नए एसआईवी एग्जाम के फॉर्मूले और 3 सबसे बड़े ज़रूरी नियमों का पूरा सेट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि परीक्षा में बैठेगा कौन। आरपीएससी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने स्पष्ट कर दिया है कि इस भर्ती के लिए कोई नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। परीक्षा में केवल वही 3,83,097 अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 2021 में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र दिए थे। आयोग ने साफ किया है कि आयु आरक्षण और शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण भी 2021 के आवेदन के समय की स्थिति के आधार पर ही माना जाएगा। माना जा रहा है कि ये नई भर्ती परीक्षा इसी साल सितंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है। जिन अभ्यर्थियों को अपने फॉर्म में सुधार करना है उनके लिए 16 मई से 30 मई 2026 तक का समय दिया गया है। इस दौरान आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और घर का पता अपडेट कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्म में कोई भी संशोधन करने से पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की केवाईसी प्रक्रिया पूरा करना जरूरी है। अगर किसी अभ्यर्थी ने अपनी पुरानी एसएसओ आईडी बदल ली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फेच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प के जरिए अपना पुराना डेटा नई प्रोफाइल में आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। अब इस तीसरे और सबसे अहम नियम को ध्यान से सुनिएगा, वरना आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आपके 2021 के आवेदन में सब कुछ सही है और आपको कोई बदलाव नहीं करना, तब भी आपको पोर्टल पर एडिट मोड में जाना होगा। वहाँ जाकर आपको संशोधन की आवश्यकता नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायरमेंट, बट घोषणा पर टिक करना होगा और बायोमेट्रिक उपयोग की सहमति देनी होगी। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए आपका आवेदन फाइनल सबमिट होगा। अगर आपने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो आरपीएससी आपका आवेदन स्वीकार नहीं करेगा और आप परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। ईमानदार अभ्यर्थी के लिए ये एक नई शुरुआत है, लेकिन आरपीएससी के इन सख्त नियमों का समय रहते पूरा करना बेहद ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि सितंबर 2026 तक सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा करवा पाएगी? ऐसा ही एग्ज़ाम की इस पूरी रूपरेखा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजस्थान के युवाओं और सिस्टम से जुड़े हर बड़ी खबर का सबसे सटीक डिकोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।